हेलो स्टूडेंट, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में के जरिए डेडलॉक को कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो इसमें दो पॉइंट पे फोकस करेंगे आप लोग। इफ द ग्राफ कंटेन्स नो साइकिल, यानी ग्राफ में हमारा कोई साइकिल नहीं है। साइकिल मीन सर्कुलर बेड, साइकिल मीन सर्कुलर बेड। जैसे थ्री प्रोसेस है हमारा P1, P2, P3। तो P1 P2 के रिसोर्सेस के लिए वेट कर रहा है एंड P2 P3 के रिसोर्सेस के लिए वेट कर रहा है एंड अगेन P3 P1 के द्वारा होल्ड किए हुए रिसोर्सेस के लिए वेट कर रहा है। देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइकिल। बट अभी का जो ये ग्राफ है हमारा, इस ग्राफ में कोई साइकिल नहीं है। तो ग्राफ में यदि कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डेडलॉक नहीं होगा। यदि ग्राफ में साइकिल होगा तो डेडलॉक हो सकता है, बट यदि साइकिल है ही नहीं तो डेडलॉक नहीं होगा। तो साइकिल हमारा इस ग्राफ में नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि P1 आपका P1 P2 के लिए वेट कर रहा है, P2 P3 के लिए वेट कर रहा है, बट P3 जो है P1 के रिसोर्सेस के लिए वेट नहीं कर रहा है। तो इस ग्राफ में हमारा कोई साइकिल नहीं है, इसलिए एक ग्राफ अब तक का हमारा डेडलॉक फ्री है। बट इसमें डेडलॉक को दिखाने के लिए हम एक एज और ऐड कर रहे हैं इस ग्राफ में। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस ग्राफ में एक एज और ऐड कर रहे हैं हम, P3 R2। इस ग्राफ में एक एज ऐड करेंगे P3 R2, मतलब प्रोसेस P3 जो है R2 रिसोर्स, ए नया एज ऐड किए हम लोग। ठीक है, ये नया एज को ऐड करने के बाद इस ग्राफ में हमारा दो साइकिल है, दो साइकिल निकल के आ रहा है। ध्यान से देखेंगे आप लोग साइकिल नंबर 1, साइकिल नंबर 1 जो है हमारा, P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर R1, P1 R1, R1 P2, R1 is allocated to process P2 and P2 is requesting for R3, P2 R3 and R3 is allocated to process P3 and P3 आपका P1 के रिसोर्सेस के लिए P3 R2 and R2 P1, यानी ये पहला साइकिल है। P1 is requesting for R1, R1 is allocated to process P2 and P2 is requesting for R3 and R3 is allocated to the process P3 and P3 is requesting for R2। मीन्स साइकिल का मतलब क्या होता है? सेट में 3 प्रोसेस है। यहां पे देख रहे हैं इस साइकिल में, साइकिल नंबर 1, P1 जो है P2 के रिसोर्सेस के लिए वेट कर रहा है, P2 P3 के रिसोर्सेस के लिए वेट कर रहा है एंड P3 जो है P1 के द्वारा होल्ड किए हुए रिसोर्सेस के लिए वेट कर रहा है। तो पहला साइकिल हमारा ये हुआ, P1 R1, R1 P2, P2 R3, R3 P3, P3 R2, R2 P1। साइकिल नंबर 2, साइकिल नंबर 2 देखेंगे हम लोग, P2 इज रिक्वेस्टिंग फॉर R3, P2 R3, P2 R3 एंड R3 रिसोर्स जो है ऑलरेडी एलोकेटेड है प्रोसेस P3 के साथ, R3 P3 एंड P3 रिसोर्स जो है आपका रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के लिए एंड R2 जो है एलोकेटेड है P2 के साथ। तो अब देखो, पहले साइकिल में आपका 3 प्रोसेस आ रहा है, प्रोसेस P1, P2, P3। तो साइकिल में जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व होगा वो डेडलॉक से सफर करेगा। P1, P2, P3 पहले साइकिल में तीनों प्रोसेस डेडलॉक से इन्वॉल्व है। साइकिल नंबर 2 में केवल P2 और P3 है, P1 कहीं पे नहीं है आपका इस साइकिल में, P2 और P3 है, क्योंकि यहां पे P2 जो है रिक्वेस्ट कर रहा है R3 का, और R3 रिसोर्स को कौन होल्ड किए हुए है? आपका P3। तो जब तक P3 रिलीज नहीं करेगा किसको? R3 को, और रिलीज तभी करेगा P3 जब तक P3 को R2 नहीं मिलेगा, तब तक P3 जो है आपका R3 को क्या करके रखेगा? होल्ड करेगा। और इस तरीके से हमारा 2 साइकिल हो रहा है इस ग्राफ में, और प्रीवियस ग्राफ में हमारा कोई साइकिल नहीं था तो उसमें कोई डेडलॉक नहीं होगा। लेकिन इस ग्राफ में एक नया एज ऐड किए हम P3 R2, तो इसको ऐड करने के बाद
हमारा 2 साइकिल निकल के आ रहा है। साइकिल नंबर 1 यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें P1 जो है रिक्वेस्ट कर रहा है R1 का, और R1 रिसोर्स को ऑलरेडी P2 आपका होल्ड किए हुए है, और P2 आपका वेट कर रहा है किसके लिए, R3 के लिए, और R3 को P3 होल्ड किए हुए है, और P3 यहाँ पे वेट कर रहा है किसके लिए, R2 के लिए, और R2 को होल्ड कौन किए हुए है, P1। तो जब तक P1 को R1 नहीं मिलेगा तब तक ये R2 को रिलीज नहीं करेगा, और जब तक इसको P2 को R3 नहीं मिलेगा ये आपका R1 को रिलीज नहीं करेगा, और जब तक P3 को R2 नहीं मिलेगा ये R3 को नहीं रिलीज करेगा। इस तरीके से तीनों प्रोसेस जो है आपका इंडेफिनिट टाइम तक क्या करते रहेगा, वेट करते रहेगा। इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेडलॉक। ओके, थैंक यू।